जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 8 मुद्रा के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने इसके अंतर्गत रुपए को पैसे में बदलना, पैसे को रुपए में बदलना, रुपए एवं पैसों को शब्दों में लिखना एवं शब्दों में लिखे गए रुपए और पैसे को अंकों में लिखना सीखा था। हमने बिल का हिसाब किताब करना सीख लिया था। इसके बाद कुछ प्रश्न रह गए थे बच्चा, जिसमें से हमें रुपए और पैसों को जोड़ना और रुपए एवं पैसों को घटाना है। तो चलिए बच्चा, जिन्होंने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया है, तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे देख सकते हो, या फिर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो। और जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को देख लिया है तो आप आगे नोट बनाइए बच्चा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके जोड़ के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं बच्चा। पहला प्रश्न, इन्हें जोड़िए। 54 रुपये और 88 रुपये, इन्हें जोड़ना है। तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, बताइए कितने बच्चों को जोड़ अच्छी प्रकार से आता है? तो बच्चा चलिए, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है। सबसे पहले 54 ऐसे लिखिए और उसके नीचे में एकदम आप 88 लिखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ना है। सबसे पहले हम इधर से जोड़ते हैं। यहाँ पे है 8 और ऊपर है 4। 8 और 4 को जोड़ोगे तो होगा 12। 12 का आपको देखना है, 12 का सबसे इधर क्या होता है, 12 का इकाई अंक होता है 2। तो आपको यहाँ 2 लिख देना है। जो एक बच गया उसको हाथ में रखना है। 8 और 5, 8 5 13 और हाथ में 1 था तो 14। तो यहाँ हो गया 142 रुपये। 142 रुपये प्रश्न संख्या का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या खा दे रखा है 97 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये। तो हम इसे लिख लेते हैं 97.50 और नीचे लिख लेंगे 22.00, क्योंकि यहाँ पे शून्य के बाद आपको शून्य, यहाँ दशमलव के बाद शून्य लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे पैसों में नहीं दे रखा है, यह सिर्फ 22 रुपये है। जोड़ लेते हैं अब इसे। एक बात और, आपको यह जोड़ का चिन्ह अवश्य लगाना है, ताकि आपको यह पता चल सके कि हम इसे जोड़ रहे हैं। तो ये जोड़ का चिन्ह आपको अवश्य लगाना है बच्चा। अब चलिए जोड़ते हैं। सबसे इधर से जोड़ते हैं, तो शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य। 5 और शून्य को जोड़ोगे तो 5। यहाँ पे बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 7 और 2 9 और 9 और 2 11। तो कितना हो गया, 119 रुपये 50 पैसे। प्रश्न संख्या गा दे रखा है 205 रुपये और 113 रुपये। तो सीधा लिख लेते हैं 205 रुपये, उसके नीचे लिख लेंगे 113 रुपये। अब जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ देंगे। 5 3 8, 1 और 0 1, 2 और 1 3, 318 रुपये हो गए बच्चा। प्रश्न संख्या घा दे रखा है 145 रुपये 50 पैसे और 110 रुपये 50 पैसे। तो लिख लेंगे यहाँ पे इकाई अंक इधर से जोड़ते हैं हम। शून्य और शून्य को जोड़ोगे तो शून्य। 5 और 5 को जोड़ोगे तो 10। 10 का शून्य, हाथ में 1। यहाँ पे बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 5 और शून्य 5 हुए और हाथ में 1 था। 5 और 1 6, 6 लिख देंगे। 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो 256 रुपये हो गए। प्रश्न संख्या अंगा दे रखा है बच्चों 97 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये 50 पैसे। तो लिख लेंगे 97 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये 50 पैसे, ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों कि रुपए के नीचे आप रुपए ही लिखिएगा, सब यहाँ पे पैसों के नीचे पैसे ही लिखिएगा, तब आप यहाँ जोड़िएगा। तो शून्य और शून्य जोड़ोगे तो शून्य होगा। 5 और 5 जोड़िएगा तो 5 और 5 10। 10 का शून्य, हाथ में बचा 1। दशमलव है तो दशमलव लगाइए यहाँ पे। 7 और 2 9 और हाथ में 1 था। 9 और 1 10। 10 का शून्य, हाथ में 1। 9 2 11 और हाथ वाला 1 12। तो 120 हो गए। 120 रुपये आपको लिख देना है। तो प्रश्न संख्या का, खा, गा, घा एवं अंगा, आशा करता हूँ कि आपने इन्हें नोट किया होगा। चलिए प्रश्न संख्या चा, छा, जा, झा और यहाँ को करते हैं।
प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 444 रुपये 50 पैसे और 380 रुपये 50 पैसे। तो सबसे ऊपर लिख लीजिए 440 रुपये 50 पैसे और नीचे 380 रुपये 50 पैसे। जोड़ना है इसे तो जोड़ते हैं। सबसे इधर से जोड़ेंगे तो 0 और 0 0 हुआ, 5 और 5 10, 10 का शून्य हाथ में 1, यहाँ दशमलव दशमलव लगाइए, शून्य और शून्य शून्य हुआ और हाथ में 1, तो एक इसमें जोड़ेंगे, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो होगा 1, 1 लिख देंगे। 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, तो 821 रुपये यहाँ पे होंगे प्रश्न संख्या 4 को जोड़ने पर। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 425 रुपये 50 पैसे और 245 रुपये 50 पैसे। ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाना है, इन्हें जोड़ देना है। शून्य और शून्य को जोड़ोगे तो शून्य, 5 और 5 को जोड़िएगा तो 10, 10 का शून्य हाथ में 1, 5 और यहाँ पे 5 10 और हाथ में 1 था, तो 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में बचा 1, 4 2 6 और 1 7, 7 लिख देंगे यहाँ पे, 4 और 2 6, तो यहाँ पे ये आपको लिख देना है। प्रश्न संख्या जा दे रखा है बच्चों 810 रुपये 50 पैसे और 225 रुपये और 50 पैसे। तो सबसे पहले तीनों को आप लाइन में लिखिए, रुपए के नीचे रुपए लिखना है, पैसों के नीचे पैसा लिखना है। तो 810.50 यहाँ पे लिखिए, 810 रुपये 50 पैसे। इसमें सिर्फ 225 रुपये ही हैं, यहाँ पे पैसे नहीं है, तो पैसों की जगह में दशमलव शून्य शून्य लिख दीजिए, यानी 225.00। यहाँ पे लिखिए 50 पैसे हैं, तो शून्य यहाँ पे रुपए के नीचे शून्य लिखिए और यहाँ पैसों के नीचे 50 लिख दीजिए। अब सिंपली इसे जोड़ देना है। तो सबसे इधर से जोड़ते हैं। हमने एकदम सीधानी में लिखा है तो हमें जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शून्य 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 हुआ, 5 और 5 10, 10 का शून्य हाथ में 1, 5 शून्य शून्य 5 हुआ और हाथ वाला 1, 5 और 1 6 लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ बीच में दशमलव लगा देंगे और यहाँ 6, 2 और 1 3 हुआ और 8 और यहाँ पे 2, 8 और 2 10, यानी 1036 रुपये हो जाएंगे प्रश्न संख्या जा का। प्रश्न संख्या झा दे रखा है 175 रुपये 115 रुपये 50 पैसे और 751 रुपये 50 पैसों को जोड़ना है। तो लिख दीजिए बच्चा 175 रुपये 115 रुपये 50 पैसे और 751 रुपये 50 पैसे। सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, शून्य शून्य शून्य, तो इधर शून्य होगा, 5 और 5 10, 10 का शून्य हाथ में 1 हुआ, 5 5 10 और 11 और हाथ में 1 था, 12, 12 का 2 हाथ में इधर हुआ 1, 7 5 12 और 1 13, हाथ में 1 था, 14, 14 का 4 हाथ में 1, 7 8 और 1 9 हाथ में 1 था, 10, तो 1042 रुपये से जोड़ने पर होगा। अंतिम प्रश्न इसका दे रखा है 316 रुपये 289 रुपये और यहाँ पे 901 रुपये। लिख लेते हैं 316 289 और यहाँ 901। अब तीनों को यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ते हैं, 9 6 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में 1, 7 और 1 8 और हाथ में 1 था, 9 9 यहाँ लिख देंगे, 9 3 12, 9 10 11 12 और 2 14, तो 14 लिख देंगे, 1496 रुपये ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार इसे जोड़ना था। आशा करता हूँ कि आपने इन्हें जोड़ा होगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम इसके घटाव वाले प्रश्नों को करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न दे रखा है, इन्हें घटाइए का प्रश्न है। 72 रुपये में से हमें 23 रुपये घटाना है। हम कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ हमें 72 में से 23 घटाना है, तो हम 72 को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 23। अब इसे घटाते हैं। सबसे पहले इकाई से प्रारंभ करते हैं इधर से। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर में कितना है? 2, 2 में से 3 घटाना है। क्या हम 2 में से 3 घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो हम इससे पैंचा ले लेंगे, इससे पैंचा लेंगे तो यह हो गया 12। 12 में से 3 घटाएगा तो आएगा 9। यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब इसके पास 7 था, 7 में से इसे एक पैंचा दे दिया, इसके पास बचा 6। 6 में से 2 घटाइएगा तो आएगा
4, यानी 72 रुपये में से 23 रुपये घटाइएगा तो आएगा 49 रुपये। आपको ये घटाव का चिन्ह भी लगाना है बच्चा। प्रश्न संख्या घ दे रखा है 88 में से 36, तो ऊपर लिखिए 88 रुपये, नीचे लिखिए 36 रुपये और यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, घटाना प्रारंभ करेंगे। सबसे इधर से घटाते हैं, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 52 रुपये बचेंगे। प्रश्न संख्या ग दे रखा है 105 रुपये 50 पैसे में से 45 रुपये 60 पैसे, तो लिखेंगे 105 रुपये 50 पैसे, उसके नीचे लिखेंगे 45 रुपये 60 पैसे। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रुपए के नीचे आप रुपए लिखोगे और पैसे के नीचे आप पैसे को लिखोगे। अब इधर से घटाते हैं, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे है 5, 5 में से 6 घटाएंगे, घटेगा ही नहीं, तो फिर पैंचा लेंगे 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो होगा 9, 9 लिख देंगे। यहाँ पे दशमलव है बीच में, दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 था, 5 में से इसे एक पैंचा दिया था, इसके पास बचा 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, फिर बगल वाले से पैंचा लेगा, बगल वाले के पास है 10, 10 में से इसे पैंचा लिया, हो गया यहाँ पे 14, 14 में से 5 घटाओगे तो आएगा यहाँ पे 9, 10 11 12 13 14, ठीक है 9 आया। अब इसके पास 10 था, 10 में से इसे पैंचा दिया, इसके पास बचा 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 59 रुपये 90 पैसे। प्रश्न संख्या घ है बच्चों 218 रुपये 90 पैसे में से 105 रुपये 50 पैसे। 218 रुपये 90 पैसे में से हमें 105 रुपये 50 पैसे घटा देना है। घटाव का चिन्ह लगाएंगे, घटाना प्रारंभ करेंगे। इधर से घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ बीच में दशमलव है तो दशमलव लगाइए। 8 में से 5 घटाओगे तो आएगा 3, 1 में 0 घटाइएगा तो आएगा 1, 1 में से 1 घटा, यहाँ 2 में से 1 घटाइएगा तो आएगा 1, यानी 113 रुपये 40 पैसे। प्रश्न संख्या अंगा दे रखा है 300 रुपये 50 पैसे में से 165 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे है 300 रुपये 50 पैसे, तो ऊपर लिखिए 300 रुपये 50 पैसे, नीचे है 165 रुपये 50 पैसे, यहाँ लिख लेंगे बच्चा। अब यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगाएंगे, घटाना प्रारंभ करेंगे। इसे मैं देखिए जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ घटाते हैं, 0 में से 0 घटाओगे तो बचेगा 0, 5 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 0, बीच में यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगाइए। अब यहाँ पे है 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेगा, इसके पास तो पहले से 0 है तो ये बगल वाले से पैंचा लेगा। अब बगल वाले से पैंचा लिया, इसके पास हो गया 10, 10 में से इसे एक पैंचा दिया तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 5, इसके पास 10 था, बगल वाले से पैंचा लिया था लेकिन इसमें से इसे एक दे दिया, इसके पास बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इससे यहाँ पैंचा लिया था तो यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 135 रुपये 0 पैसे, ये होगा बच्चा। चलिए इसके बाद हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है 400 रुपये 50 पैसे में से 175 रुपये 50 पैसे घटाना है, तो ऊपर लिखिए सबसे पहले 400 रुपये 50 पैसे, नीचे लिखिए 175 रुपये 50 पैसे। घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, घटाना प्रारंभ करते हैं। 0 में से 0 घटाओगे तो बचेगा 0, यहाँ 5 में से 5 घटाइएगा तो आएगा 0, बीच में दशमलव तो दशमलव लगाइए। अब यहाँ पे 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाले से पैंचा लिया तो यहाँ हुआ 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5। अब इसके पास तो पहले से 0 था, इससे पैंचा लिया था 10, 10 में से इसे एक दे दिया था, बचा 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इससे पैंचा लिया था यह, तो इसके पास बचा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी 225 रुपये। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 450 रुपये 30 पैसे में से 113 रुपये 10 पैसे घटाना है, तो इस प्रकार लिख लेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, बीच में दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे 0 में से 3 नहीं घटेगा, पैंचा लिए तो 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7,
इससे पैंचा लिए थे तो चार, चार में से तीन, चार में से एक घटाएंगे तो तीन, यहाँ पे चार में से एक घटाएंगे तो तीन, 327 रुपये 20 पैसे। प्रश्न संख्या जा दे रखा है 807 रुपये 50 पैसे में से 762 रुपये 50 पैसे घटा देना है। तो इस प्रकार लिख लेंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, यहाँ पे शून्य में से शून्य घटाओगे तो शून्य, 5 में से 5 घटाइएगा तो आएगा शून्य, बीच में दशमलव है तो दशमलव लगाइए, 7 में से 2 घटाइएगा तो आएगा 5, यहाँ पे शून्य है, शून्य में से 6 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ पे हुआ 7, क्योंकि एक पैंचा दिया है, 7 में से 7 घटाओगे तो आएगा शून्य, यानी 45 रुपये 0 पैसे, या हम लोग बोल सकते हैं सीधा 45 रुपये। प्रश्न संख्या झा दे रखा है 805 रुपये 50 पैसे में से 450 रुपये 70 पैसे घटाना है, ऐसे लिख लेना है, घटाव का चिन्ह लगा देना है। अब घटाना है तो शून्य में से शून्य घटाइएगा तो शून्य, यहाँ पे शून्य लिखिए, 5 में से 7 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेंगे तो होगा 15, 15 में से 7 घटाइएगा तो आएगा 8, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगाइए, इसके पास 5 था, इसमें से इसे पैंचा दिया, इसके पास बताया 4, 4 में से शून्य घटाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे शून्य में से 5 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसको एक पैंचा दिया, इसके पास 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 354 रुपये 80 पैसे। अंतिम प्रश्न दे रखा है 947 रुपये 5 पैसे में से 272 रुपये 50 पैसे घटा देना है, लिख लेंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे, घटाएंगे, 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5, यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे है 10, ठीक है, पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे शून्य था, शून्य में से 5 नहीं घटेगा, पैंचा लिए तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे 7 था, 7 में से इसे पैंचा दिया, 6 बचा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे है 14, 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा बच्चा। अब यहाँ पे है 9, 9 में से इसे पैंचा दिया तो 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 674 रुपये 55 पैसे। तो ये थे बच्चों प्रश्न संख्या, यहाँ इसके बाद हमारा पाठ 8 समाप्त हुआ। हमने इससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को किया। जितने भी बच्चों ने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 को नहीं देखा है तो बच्चा आप लोग उसे देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे पार्ट 9, उसे भी हम लोग एक शानदार तरीके से करेंगे, उसके सारे प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा बच्चा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।